नगर निकाय चुनाव सर पर है और सारे प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार जोरों पर कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं कांग्रेस कार्यालय पर और हमारे साथ में हैं कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि नगर पंचायत छितौनी से चुनाव लड़ने वाले हैं और दावादारी कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस ही यहां से विजय प्राप्त करेगी। तो जान लेते हैं इनसे किस विजन पर ये कह रहे हैं, इनका मुद्दा क्या है और चुनाव लड़ने का रीजन क्या है। ये भी केवल पार्टी को देख कर आए हैं या फिर इन्होंने भी कुछ समय यहाँ की जनता के लिए दिया है। स्वागत है आपका। पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए और राजनीति में आप कब से लगे हुए हैं ये बता दीजिए। सबसे पहले आपको स्वागत है और नगर पंचायत जनता की ओर मेरा प्रणाम। मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में हूँ, जनता की सेवा करता रहा हूँ और जहाँ तक यहाँ की समस्या की बात है, यहाँ मूल समस्या है दलाली सिस्टम की। जनता दलाली सिस्टम से पीड़ित है। आवास की किस बात की दलाल है? आवास में हो, शौचालय में हो, थाने में हो या किसी मामले में हो, मुख्य जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कोई लाभ नहीं मिल पाता। दलाल किस्म के लोग उस चीज़ का हरण कर लेते हैं और पात्र व्यक्ति को वो चीज़ नहीं मिल पाता अपने नगर पंचायत में। इसके पहले जो भी प्रतिनिधि जान रहे हैं लोग, उनसे जनता उब चुकी है और उसी का नतीजा है आज यहाँ चुनाव कोई दल के आधार पर नहीं हो रहा है। यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं अच्छे और बुरे के आधार पर हो रहे हैं। पिछले कार्यकाल को देखते हुए जनता अपना मूड चेंज कर दी है। आज स्थिति ये आ गई है कि राष्ट्रीय पार्टी के जो सरकार इसमें कायम है, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार है, उसके सांसद और विधायक को रोड पे आना पड़ा है जनता के बीच में, जबकि इन सांसद और विधायक से भी जनता पीड़ित है। हमारा क्या है कि मुख्य मुद्दा है छितौनी से तनकुई रोड रेल परियोजना। मेरे सांसद जी सिर्फ संसद में बोलते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। छितौनी पनिहवा से खड्डा की सड़क है जो 5 सालों से जनता हिलचोल खा रही है, पेट में दर्द हो जाता है, लेकिन सड़क नहीं बन रही है। इन लोग को इस पर ध्यान नहीं है। इन लोग क्या है कि मुझे ट्रिपल सरकार बनानी है। अभी 2 सरकार से तो जनता पीड़ित है, अब ट्रिपल सरकार की बात कर रहे हैं ये लोग। अभी इन लोगों को सबसे पहले करना चाहिए जनता को क्या चाहिए। यहाँ जो जनता वोट देने जा रही है वो दलगत आधार पर नहीं देने जा रही है। पार्टी से लिंक से हटकर सारे दलों के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मेरी लड़ाई जनता ही लड़ रही है। अभी आपने कहा कि सांसद और विधायक जमीन पर उतरे हुए हैं, कारण क्या है? आपको क्या लगता है क्यों उतर गए? इसलिए कि अभी तो बोला है आपसे कि ट्रिपल सरकार नारा दिया जा रहा है। आखिर यहाँ ना किसी दल के कोई जो मुख्य नेता है कुछ बनने वाले नहीं है। यही चेहरे बनेंगे जो गांव में हमेशा रहते हैं। गांव में रहने से सारी जनता ने उनके चेहरे को देखा है। आज जनता बेनकाब करने की मूड में है। आज जनता बेनकाब करेगी, मुझे विश्वास है। आप भी यहाँ नगर पंचायत छितौनी से चुनाव लड़ रहे हैं, रीजन क्या है? क्या कमियाँ दिखती हैं आपको? क्यों आप कूद गए राजनीति में कि हमें यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए, आगे आना चाहिए? कारण देखिए 1997 में हम लोगों ने छितौनी तनकुई रोड परियोजना की लड़ाई लड़ी। हम लोग 11 दिन जेल में भी रहे। जेल में रहने के बाद समस्तीपुर, पटना, हाजीपुर, दिल्ली में हम लड़ाई लड़ा और ये सौगात हम लोग को मिला लालू जी की वजह से। लेकिन सरकार बदली 2014 में। सरकार बदलने के बाद जो भी सांसद हुए या विधायक हुए, छितौनी को काट दिए। आज मेरा चीनी मिल भी बंद है। सिर्फ चुनाव में वादे होते हैं कि चीनी मिल चलाया जाएगा, छितौनी से तनकुई रोड ट्रेन चलाया जाएगा। ये चुनाव जीतते ही सारे वादे भूल जाते हैं लोग। आज ये स्थिति है हमारे बाजार की कि मुख्य धारा से कट गया है। किसी भी अभी हमारे योगी जी महाराज जी आए थे, खड्डा में आए थे, वहाँ चीनी मिल है, तहसील है, ब्लॉक है, हर चीज़ सुविधाएं वहाँ पे है। लेकिन उन्होंने वो क्या बोलते हैं एथनॉल फैक्ट्री खड्डा को ही दिया। खड्डा के विधायक हैं, उन्होंने मांगा खड्डा के लिए ही मांगा, छितौनी के कुछ नहीं मांगा। यहाँ की जनता को सोचना पड़ेगा। जब तक अपने क्षेत्र की कोई प्रतिनिधि नहीं मजबूत जीत कर जाएगा, अपनी बात नहीं उठाएगा, तो यहाँ इसका विकास होने वाला नहीं है। जैसा कि आपने कहा मुख्यमंत्री जी आए थे, तो यहाँ छितौनी नगर पंचायत की जनता को बहुत आस था कि मुख्यमंत्री जी चीनी मिल का सौगात शायद देकर चले जाएं, लेकिन यह आस भी लोगों का टूट गया। तो यदि आप सत्ता में आते हैं तो मेन फोकस कहाँ रहेगा आपका? देखिए सबसे पहले तो मैं फर्स्ट बार बोला कि इस नगर पंचायत से दलाली सिस्टम मुझे हटाना है। जनता उसी से ज़्यादा पीड़ित है। जैसे अभी हमारे बहुत साथी बैठे हुए हैं, उनका क्या कहना है कि मेरा आवास BPL पात्र है, मेरा BPM नाम था, मुझे आवास नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो दलाली सिस्टम है।
इनको ना दो, इनको दो, इनको ना दो, इनको दो। यहाँ सबसे पहले क्या होता था कि इन्होंने मुझे वोट दिया, इन्होंने मुझे वोट नहीं। इस आधार पे सरकार की योजनाओं का निस्तारण होता है यहाँ पे, जबकि जो प्रतिनिधि जीत जाता है वो सबका हो जाता है, और उसको जो भी काम करना चाहिए भेदभाव रहित काम करना चाहिए उनको। जो जी भी मेरा है, जो ना दिया वो भी मेरा है। और जनता ने मुझे अगर एक बार मौका दिया अगर, तो मैं दिखाऊंगा कि अलग किस्म का बदलाव आएगा, जनता को देखने को मिलेगा। ये मेरा अपना खुद का विश्वास है। देखा जाए तो यहाँ पर रोजगार की आवश्यकता ज़्यादा है। तो रोजगार के लिए आपने क्या सोच रखा है लोगों के लिए? देखिए, नगर पंचायत चुनाव का और चेयरमैन की क्षमता बहुत छोटी है, ये सच्चाई आप भी जानती हैं, मैं भी वाकिफ हूँ उसी से। रहा सांसद विधायक का कोई काम है, हम उनसी लड़ाई लड़ेंगे कि भाई मेरे क्षेत्र में आप रोजगार दीजिए। हम उनका अगर मेरी बात मानेंगे तो मानेंगे, नहीं मानेंगे हम उनका विरोध भी करेंगे। स्थानीय जनता को लेकर उनके साथ हम सब विरोध जताएंगे कि मेरे क्षेत्र को रोजगार दिया जाए, जिससे नौजवान मजदूर ये सब बातें जो लोग निर्दल होते हैं उनके लिए माने रखता है, जो एक मजबूत पार्टी से हो उनके लिए ये सब बातें माने नहीं रखती। ये बात अब कहाँ सही है? मैंने पहले भी फिर आपसे बोला था कि चुनाव जनता लड़े, इसमें सभी दलों के लोग हैं। ये चुनाव जो मेरा हो रहा है वो दल से बाहर का हो रहा है। सपा के भी लोग हैं, बसपा के लोग हैं, भाजपा के भी, सबसे ज़्यादा भाजपा के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं मेरे साथ हैं। आज जो इन दलों से मतलब नहीं रखता है वो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको इस बार छितौनी की जनता स्वीकार करेगी आपको? मेरा प्रयास है, जनता मुझे आशीर्वाद देगी। जनता के बीच में मैं हूँ और मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी, इसलिए कि मैंने सेवा किया है। जिन लोगों का राशन कार्ड काट दिया गया था उनका मैंने बनवाया है, जिनका पेंशन नहीं था उनका मैंने पेंशन बनवाया है, जिनके पास गैस सिलेंडर नहीं थे, ये सरकार की योजना है। जिन लोगों ने नहीं पता है आपसे कि इनको दो, इनको ना दो, इनको दो, इनको ना दें, उससे भी मैंने उन लोगों को लाभ पहुंचाया है। और जनता मुझे ये अपने किए कर्म की फल मुझे देगी, ये मुझे विश्वास। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी धनंजय जी, तो इनसे भी एक सवाल कर ही लेते हैं। छितौनी नगर पंचायत की जनता को कांग्रेस ने क्या दिया है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि भाई आप आई हमारे कार्यालय पे। आपको बता दें कि 33 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी यहाँ, पूरा युग बीत गया, कांग्रेस की सरकार नहीं है। 33 साल हो गए। पहली बार तो ये नगर पंचायत बना है छितौनी, इसके पहले तो ये ग्राम सभा था। इस बार ये नगर पंचायत छितौनी का नाम घोषणा हुआ है और पहली बार यहाँ चुनाव होने जा रहा है। तो 33 साल से तो हम नगर पंचायत में हैं ही नहीं, पहले हम सरकार में ही नहीं है उत्तर प्रदेश के। 33 साल पहले तो थे। 33 साल पहले जो शुगर मिल चलती थी वो सब कांग्रेस के सरकार में थी, जो ट्रेन यहाँ तक आती थी कांग्रेस के सरकार में आती थी। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और चाहे जो उत्तर प्रदेश में चाहे बसपा की सरकार रही, चाहे समाजवादी की सरकार रही, या आज भाजपा की सरकार है, सभी लोगों ने छितौनी को लूटने का ही प्रयास किया है। किसी ने छितौनी को कुछ देने का प्रयास नहीं किया है। मायावती की सरकार थी, उस समय मायावती जी के सरकार में चीनी मिल नीलाम हुआ, अखिलेश यादव के सरकार में बेची गई, भाजपा के सरकार में भी नहीं चल पा रही है। तो किसी ने कुछ दिया नहीं है, सब लोगों ने छितौनी से लेने का ही प्रयास किया है। कांग्रेस लगातार सत्ता से बाहर होती जा रही है, कारण क्या है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है, ये सर्वधर्म की राजनीति करती है, इसमें जातीयता नहीं है। बाकी अन्य जो पार्टियां हैं वो जाति और धर्म की राजनीति करती हैं, और जाति और धर्म की राजनीति करने की वजह से, सिर्फ अपने जाति को लेकर के चलने की वजह से, और आप जानती हैं कि लालची को गप्पी लूटता है, लालची को गप्पी लूटता है। झूठा आदमी जो होता है वह लालच करने वाले व्यक्ति को लूट लेता है। कांग्रेस में यह नहीं है। यहाँ तो जो सरकारें हैं घी खा रही हैं शक्कर से, या लोगों को लूट रही हैं मक्कर से, मक्कारी से लूटा जा रहा है। तो हम अब सरकार, चूँकि अब हमारी जो सरकार जब तक रही, हमने निष्पक्ष जाति पात का कहीं भेद नहीं रखा, हिंदू मुसलमान का भेद नहीं रखा, किसी जाति का भेद नहीं रखा, सबको लेकर के कांग्रेस ने चलने का काम किया है। और खाली उत्तर प्रदेश के अलावा और प्रदेशों में आप जाकर देख लीजिए तो कांग्रेस का इस समय डंका बज रहा है, और आने वाला समय 2024 पुनः कांग्रेस का ही होगा। कांग्रेस कुशीनगर में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। यदि नगर पंचायत छितौनी में कांग्रेस की सत्ता आती है तो रोजगार के रूप में कांग्रेस
क्या देने वाली है यहाँ के लोगों को? देखिए, अभी तो छितौनी जब से नगर पंचायत बना है तो तब से कम 5 करोड़ से ऊपर के छितौनी में काम हुए हैं। और आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार की वजह से मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि आप कभी उन लोग उस अधिशासी अधिकारी से और जो यहाँ का जो अधिशासी अधिकारी है और जो एसडीएम है, एसडीएम महोदय से आप जाकर एक बार पूछिए कि जो 5-7 करोड़ का काम छितौनी नगर पंचायत के नाम पर हुआ है वो कहाँ हुआ है और कौन कौन सा काम हुआ है। बजबजाती नाली, टूटे फूटे सड़क, बिन आवास के लोगों के घर, न राशन कार्ड और न कोई सुख सुविधा। उसके बाद भी आज चिल्ला रहे हैं लोग तीन इंजन का सरकार बनाओ। अरे भाई, ये नगर पंचायत का चुनाव है, 3 इंजन की सरकार बनाने रहा। रोजगार का सवाल तो जब ये नगर पंचायत में हमारी सरकार तो है नहीं, लेकिन हमारा प्रत्याशी अगर नगर पंचायत का चेयरमैन बनता है तो सारा रोजगार तो नगर पंचायत में ही है, सारा रोजगार तो नगर पंचायत में है। जैसे मान लीजिए जब नगर पंचायत पहली बार नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, नगर पंचायत का उद्धार होगा, यहाँ रोड बनेंगे, यहाँ नाली बनेंगी, यहीं के नौजवान ने काम कराएंगे। यहाँ की एक मुख्य समस्या है कि दुकान के आगे जो छोटी रेहड़ी पटरी सब्जी वाले जो लगाते हैं, जैसे अभी सुनने में आया है कि सबसे ज़्यादा वही परेशान है, क्योंकि जो पीछे बड़ी दुकान वाले हैं, सामने छोटी जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको रहने नहीं दिया जाता है। तो उनके लिए क्या खास होने वाला है? अब देखिए, जैसे नगर पंचायत बनेगा तो सभी लोगों के लिए व्यवस्था होंगी, चौड़ी सड़कें बनेंगी, सब सड़कों पे रोड लगेगा, जो आवास के पात्र के लोग हैं उनको आवास दिया जाएगा और रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी व्यवस्था किया जाएगा, उनके लिए बाजार बसाया जाएगा, अलग बाजार बसाकर उनकी दुकानें सजाई जाएंगी। नगर पंचायत में यही होगा। तो आप हैं हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी और साथ में हैं विधायक पद प्रत्याशी, जो कि पिछली बार विधायक की का दावा ठोककर मैदान में थे, किंतु किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिलहाल इनकी नीतियां आपने जाना और नगर पंचायत की जनता को क्या चाहिए, धीरे धीरे हम लगभग सभी प्रत्याशियों की बात आपके सामने रख रहे हैं। जनता किनसे प्रभावित होती है और चुनकर किसको लाती है नगर पंचायत छितौनी में, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजिर अंसारी।